लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स जिया को लेकर सेलेस्टियल क्लैन की स्काई सिटी में चला गया था, जहां उसने उस क्लैन के प्रोटेक्टर और एंसेस्टर को मार दिया था क्योंकि उन्होंने जिया पर हमला करवाया था। जिसके बाद एलेक्स वहां से चला गया था क्योंकि उसे जिया के फादर से मिलना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिया एलेक्स को उसके फादर के घर पे ले आती है, जिसके बाद वो अपने फादर को बाहर बुलाने लगती है, लेकिन कुछ समय तक कुछ हलचल नहीं होती, जहां एकदम से पीछे से एलेक्स को लगता है कि कोई तेजी से उनकी ओर आ रहा है। इसलिए वो जिया को सावधान कर देता है। उसी वक्त वहां पर वेंकई आ जाता है और एलेक्स के ऊपर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो खुश होते हुए एलेक्स से कहता है कि तुम एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से वापस आ गए हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाके उसे चाटने लगता है, जहां एलेक्स वेंकई से कहता है कि तुम बहुत भारी हो गए हो, आखिर तुम कितना मीट खाते हो। इस पे वेंकई छोटा होते हुए बोलता है कि मैं कहाँ मोटा हूँ, मैं तो स्लिम हूँ। इसके बाद जिया वेंकई से पूछती है कि उसके फादर कहाँ हैं। इस पे वेंकई कहता है कि तुम्हारे फादर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने गए हैं ताकि वो अपने कल्टीवेशन को बेहतर बना सके, पर पता नहीं वो कब वापस आएंगे। ये सुन के जिया एलेक्स से कहती है कि जब से मेरे फादर अपर वर्ल्ड में आए हैं वो घूमते ही रहते हैं और उन्हें मुझसे मिलने का कोई टाइम ही नहीं होता। इस पे एलेक्स कहता है कि एक कल्टीवेटर को ताकतवर बनने के लिए घूमना ही होता है और याद रखो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी वजह से ही ताकतवर बन रहे हैं। ऊपर से क्या तुम्हें याद नहीं कि कई साल पहले जब तुम खतरे में थी तो उन्हें पता चलते ही वो तुरंत ही तुम्हें बचाने आ गए थे। उसी वक्त वेंकई एलेक्स से कहता है कि जब से तुम एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में गए हो तब से जिया को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और उसे लगा था कि बैम्बू फॉरेस्ट में तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए उसने रिस्क लेकर तुम्हारी और जिया की फेवरेट जगह पर जाने का डिसाइड किया था। ये सुन के जिया शर्मा जाती है तो एलेक्स जिया से कहता है कि आज मैं यहाँ तुम्हारे फादर से तुम्हारा हाथ मांगने आया था, लेकिन लगता है मुझे उसका और वेट करना होगा, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा। ये सुन के जिया शर्माते हुए एलेक्स की पीठ पर मारती है। तभी वेंकई एलेक्स से कहता है कि अब की बार तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि घर पे बैठा बैठा मैं बोर हो जाता हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि वर्ल्ड में कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए घूमना कोई आसान बात नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। इस पे वेंकई कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ किंग्सू सिटी में जाना है। इस पे एलेक्स पूछता है कि किंग्सू सिटी में ऐसा क्या है। इस पे वेंकई कहता है कि कुछ साल पहले इस वर्ल्ड में दूसरे कॉन्टिनेंट से एक बंदा आया था जिसने इस कॉन्टिनेंट के कई लोगों को बड़ी आसानी से मार दिया था। अब हम वो विजुअल भी देखते हैं जहाँ एक बंदा गोल्डन चैरियट में इस कॉन्टिनेंट में आता है और बोलता है कि यहाँ के लोग तो बहुत कमज़ोर है। ये सुन के कुछ लोग उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो गाड़ी में बैठा बैठा उन सभी को मार देता है, चाहे फिर लोगों ने उस पर अटैक करा हो या नहीं। अब प्रेजेंट में एलेक्स बोलता है कि एक ऐसा बंदा जो बाहर से आया है और उसने बेरहमी से लोगों को मारा है तो मुझे उससे मिलना ही होगा। इस पे वेंकई कहता है कि वो हमें किंग्सू सिटी के एक माउंटेन के रेस्टोरेंट में मिल सकता है। तो वो तीनों उसी माउंटेन पर पहुंचकर उस पर चढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन उस माउंटेन पर चढ़ते हुए उन तीनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था जो वेंकई के लिए झेलना मुश्किल था। इसलिए वेंकई अपनी जगह पर बैठ जाता है तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम रुक क्यों गए, तुम्हें तो साथ आने के लिए कहा था। ये सुन के वेंकई क्यूट फेस बनाते हुए बोलता है कि मुझे क्या पता था कि मुझे इस माउंटेन पर चढ़ने में मुश्किल आएगी। तो वेंकई का इनोसेंट फेस देखकर एलेक्स उसे कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ने लगता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए जिया एलेक्स से कहती है कि हम वेंकई को ब्लेम नहीं कर सकते, ये माउंटेन कई सारे ताकतवर गोलेम्स की बॉडी की मदद से बना है, इसलिए इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम सच कह रही हो, इस माउंटेन पर चढ़ने के लिए एक अच्छा कल्टीवेशन लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अब वो तीनों चढ़ते चढ़ते एक छोटी सी मार्केट में पहुंच जाते हैं जिसके बीचों बीच वो रेस्टोरेंट बना हुआ था। तो वहां पहुंचकर वेंकई एलेक्स की पीठ से उतर जाता है। तभी वो तीनों वहां बैठे कुछ लोगों को सुनते हैं जो बात कर रहे थे कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे कॉन्टिनेंट के अलावा भी बाहर ताकतवर लोग होंगे। ऊपर से वो ताकतवर लोग बाहर के कॉन्टिनेंट की अकेडमी से हैं और फिलहाल वो लोग ताकतवर लोगों की तलाश में हैं। इधर
वो तीनों सीट पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स अपने पास वाले टेबल पर बैठे एक बंदे की बात को सुनता है, जो बोल रहा था कि मुझे उस एकेडमी में जाना ही है। इस पे दूसरा बंदा बोलता है कि तुम अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, क्योंकि तुमने सुना नहीं था कि जो लिन तियान दूसरे कॉन्टिनेंट से यहाँ आया था, उसने कैसे बेरहमी से यहाँ के सभी लोगों को मार दिया था। इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उसी वक्त उसकी टेबल पर बैठा एक और बंदा बोलता है कि भले ही लिन तियान बहुत स्ट्रांग हो, पर हमारे कॉन्टिनेंट में भी कई सारे ताकतवर लोग हैं, जैसे 10 क्राउन किंग, निंग चुआन और हुआंग, और मुझे नहीं लगता कि ये तीनों लिन तियान से हार जाएंगे। उसी वक्त एक दूसरी टेबल का बंदा उठ के बोलता है कि तुम ब्रदर हुआंग की बात कर रहे हो क्या? तुम्हें उसके बारे में कुछ पता भी है? क्योंकि उसने हाल ही में अकेले ही सेलेस्टियल क्लैन के कई ताकतवर लोगों को मार दिया है, इसलिए हुआंग आराम से लिन तियान को मार सकता है। ये सुन के सबसे पहले वाला लाल बालों वाला बंदा वहाँ पर बैठी एक खूबसूरत लड़की जियाओ यू से पूछता है कि तुम तो हाल ही में एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर आई हो, इसलिए क्या तुम बता सकती हो कि हुआंग कितना ताकतवर है? तभी जो बंदा एलेक्स की तारीफ कर रहा था जियाओ यू के पास जाके उससे कहता है कि आप प्लीज बताओ ब्रदर हुआंग कितने महान है। इस पे जियाओ यू कहती है कि हुआंग सच में एक हीरो है, लेकिन मुझे उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने उसे बड़े दूर से देखा था और आज तक मैं उससे मिल नहीं पाई हूँ। ये सुन के एलेक्स की तारीफ करने वाला बंदा, जिसका नाम जू सिबा था, वो बोलता है कि मैं ब्रदर हुआंग को काफी समय से जानता हूँ, पर मैं आज तक उनके साथ कभी नहीं लड़ा। इधर जिया एलेक्स से कहती है कि तुम्हारा पुराना दोस्त यहाँ पर है, क्या तुम्हें उससे मिलना नहीं है? इस पे एलेक्स धीरे से जिया से कहता है कि मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अभी उससे मिलना अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से गोल्डन कैरियट में रेस्टोरेंट के आउटर एरिया में एक बंदा लोगों को गिराता हुआ आ जाता है। तो कुछ लोग उस गाड़ी को देखकर चिल्ला रहे थे कि क्या इस घमंडी ड्राइवर को ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती। इधर रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को लगता है कि वो गोल्डन कैरियट लिन तियान की है, इसलिए वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर आने पर जू सिबा कहता है कि लगता है लिन तियान सच में बहुत ही घमंडी है। उसी वक्त उस गाड़ी से एक अजीब सी लैंग्वेज में एक आवाज आती है, जिसपे जू सिबा कहता है कि ये क्या कह रहा है, क्या ये हमारी लैंग्वेज का टेस्ट ले रहा है? ये सुन के लाल बालों वाला बंदा कहता है कि लगता है ये कोई एंशिएंट लैंग्वेज का टेस्ट है। उसी वक्त उस कैरियट में बैठा बंदा बोलता है कि लगता है तुम्हारे कॉन्टिनेंट के लोग सच में बहुत ही कमजोर और गंवार हैं, क्या तुम्हें पता नहीं ये एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज है? इस पे वो लाल बालों वाला बंदा उस कैरियट में बैठे बंदे से बोलता है कि मुझे आपकी एकेडमी में आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस पे वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत सिंपल है, तुम्हें बस मुझे हराना होगा। इस पे जियाओ यू कहती है कि सीनियर, पर आपको तो हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या एकेडमी में पहुंचने का कोई और तरीका नहीं है? उसी वक्त वो बंदा अपने कैरियर से बाहर आ जाता है, जिसका नाम युआन था और वो लिन तियान का नौकर था। अब वो सर्वेंट बोलता है कि किसने कहा मैं लिन तियान हूँ? इधर सभी सोच रहे थे कि यह अजीब से मुंह वाला बंदा कौन है। इधर जियाओ यू उससे पूछती है कि आप कौन हैं। इस पे वो सर्वेंट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम सबको टेस्ट करने आया हूँ। इस पे कुछ लोग बोलते हैं कि लिन तियान यहाँ पर आया भी नहीं, ऊपर से उसने अपने सर्वेंट को यहाँ भेजा है, वो तो हमारी बहुत इंसल्ट कर रहा है। इधर ये सब सुन के वो सर्वेंट कहता है कि तुम सब मेरे मास्टर से लड़ने के लायक नहीं हो। ये सुन के वो लाल बालों वाला बंदा उस सर्वेंट पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम अब अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। इधर वो सर्वेंट बड़ी आसानी से उस लाल बाल वाले बंदे का ट्रेजर अटैक रोक लेता है, लेकिन वो लाल बालों वाला बंदा फिर से उस पर अटैक करता है। तो वो सर्वेंट उसके पास जाकर उस पर बहुत खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वो सर्वेंट सबसे बोलता है कि तुम सब तो बहुत कमज़ोर हो, क्या तुम में से कोई और भी मुझसे लड़ना चाहता है? इस पे जू सिबा कहता है कि तुम तो यहाँ हमें टेस्ट करने आए हो, तो तुमने इसे इतना इंजर्ड क्यों कर दिया? अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा, क्योंकि मैं जू विलेज से हूँ। तो जू विलेज का नाम सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो जू सिबा से पहले एक बार मिला है। इधर वो सर्वेंट बोलता है कि तुम सब लोग इतने वीक होने के बावजूद भी काफी इमोशनल हो। इधर जियाओ यू जू सिबा को रोकने लगती है।
पर जूसिबा कहता है कि मैं इनजस्टिस नहीं देख सकता। अब ये बोल के वो उस सर्वेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सर्वेंट उसे बड़े आराम से पीछे करते हुए कहता है कि तुम इस टूटी हुई तलवार से मुझसे लड़ना चाहते हो। इसके बाद वो जूसिबा की तरफ बढ़ने लगता है तो जूसिबा ये देखकर बोलता है कि मेरी इंस्पिरेशन ब्रदर हुआंग है, जो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते, और मैं भी भले ही उनके जितना ताकतवर नहीं हूँ, पर मुझ में भी उतना ही जोश है। इधर ये सुन के वो सर्वेंट कहता है कि लगता है तुम्हारा ब्रदर हुआंग भी कोई बेवकूफ़ी होगा। अब ये बोल के वो जूसिबा पर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसे रोकने से जूसिबा घबरा रहा था। तभी जूसिबा के सामने एलेक्स एक शील्ड बनाकर उसे बचा लेता है और फिर आसमान के थ्रू अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि जूसिबा तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारा वेपन थोड़ा बेकार है, तो क्यों ना तुम मेरे वेपन का इस्तेमाल करो। अब जूसिबा के सामने एलेक्स की इमोर्टल स्वॉर्ड आ जाती है, जिसे देखकर जूसिबा कहता है कि क्या ब्रदर हुआंग यहीं पर है। तो इधर ये सुन के आसपास वाले लोग भी चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स अंदर बैठे बैठे जूसिबा से कहता है कि तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी तलवार लेकर इस पे फिर से अटैक करो। ये सुन के जूसिबा वो तलवार लेते हुए कहता है कि जब तक ब्रदर हुआंग यहाँ है मुझे किसी से डर नहीं लगता। इधर ये सुन के वो सर्वेंट कहता है कि मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे उस हुआंग को। अब ये बोल के वो जूसिबा पर अटैक कर देता है। तभी जूसिबा भी आगे बढ़ने लगता है और उसी वक्त एलेक्स अपनी तलवार में अपनी थोड़ी एनर्जी डाल देता है, जिसकी वजह से वो सर्वेंट थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तो ये सब देखकर सब खुश होते हुए बोलते हैं कि आखिरकार हमें बचाने वाला भी यहाँ कोई है। इधर वो सर्वेंट चिल्लाकर कहता है कि बाहर आओ, लेकिन एलेक्स बाहर नहीं आता। तो वो सर्वेंट बोलता है कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट को मार दूंगा और देखता हूँ कि तुम बाहर कैसे नहीं आते। अब वो ये बोल के जूसिबा पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स बस अपने कप से अपनी हथेली काट देता है, जिसके बाद वो जिया और वेंकई के साथ बाहर आकर बोलता है कि तुम एक सर्वेंट होने के बावजूद भी काफी घमंडी हो। इधर जूसिबा हुआंग को देखकर झुककर उसे कहता है कि मैंने आज अपने मास्टर को देख लिया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। साथ ही वो एलेक्स को मदद के लिए थैंक यू बोलता है। इधर आसपास के लोग ये सुन के कहते हैं कि क्या हुआंग से ये पहले कभी मिला नहीं जो ये सब कह रहा है। इधर एलेक्स जूसिबा की इज्जत बचाने के लिए बोलता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं बचाता। ये देखकर आसपास के लोग खुश हो जाते हैं। इस तरफ एलेक्स उस सर्वेंट से कहता है कि जाओ और अपने मास्टर को यहाँ भेजो। इस पे वो सर्वेंट एलेक्स पर अटैक करते हुए एलेक्स से कहता है कि मेरे मास्टर से मिलने की तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन एलेक्स उसे अपने अटैक से पीछे करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा अब घमंड टूट गया है। इधर वो सर्वेंट बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपने मास्टर को बुला कर लाता हूँ। इस पे एलेक्स कहता है कि पिछली बार मौका देने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं गए, बल्कि मुझ पे अटैक करा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अब यहाँ से ऐसे ही जाने दूंगा। अब एलेक्स उस सर्वेंट पर अटैक करके उसे गाड़ी से नीचे गिराकर बांध देता है। तो ये देखकर वो सर्वेंट कहता है कि ये सब करके तुम मेरे मास्टर को गुस्सा दिला दोगे, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता। इस पे एलेक्स उसको झटके देते हुए कहता है कि वो तो तुम्हारे मास्टर से मिलने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद एलेक्स सर्वेंट से कहता है कि मुझे अपने मास्टर के पास ले चलो। ये सुन के आसपास के लोग कहते हैं कि लगता है अब असली लड़ाई होने वाली है। आगे वो सर्वेंट उन सभी को अपने मास्टर के पास ले आता है। तभी हम वहाँ खड़ी एक गोल्डन बोट को देखते हैं, जिसके एज पर एक पर्पल बाल वाली लड़की खड़ी थी, जो उसी एकेडमी से थी। साथ ही उस गोल्डन बोट में लिन तियान और एक और लड़की भी थी। उसी वक्त वहाँ वो सर्वेंट पहुँच जाता है और लिन तियान से मदद मांगने लगता है। तो वो पर्पल बाल वाली लड़की बोलती है कि क्यों तुम्हारे सर्वेंट को ऐसे बांध रखा है, ये तो बहुत बेशर्मी की बात है। तो ये सुन के लिन तियान आगे आते हुए बोलता है कि मेरे सर्वेंट को इंजर्ड करने की हिम्मत किसकी हुई, अगर वो सामने आकर अपना हाथ काट लेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। पर एलेक्स लिन तियान को खड़ा होकर ताने देने लगता है। तो ये सुन के लिन तियान एलेक्स से कहता है कि लगता है तुम्हारे कॉन्टिनेंट के लोग भी काफी घमंडी हैं, पर तुम्हें क्या लगता है मेरे सर्वेंट को हरा के तुम मुझे भी हरा दोगे। हो सकता है तुम्हारे पास एक इमोर्टल ऑरा हो जिसकी वजह से तुमने मेरे सर्वेंट को हरा दिया, लेकिन मेरे पास 2 इमोर्टल ऑरा है। साथ ही मेरे पास स्पेशल लोटस टेक्निक भी है। अब वो अपनी लोटस टेक्निक बाहर निकालते हुए एलेक्स पर
अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी लोटस टेक्निक तो फेल हो गई। इधर एलेक्स मन में सोच रहा था कि ये ताकतवर तो है क्योंकि इसने मेरे अटैक को झेल लिया, लगता है ये इसके लोटस टेक्निक की ताकत है। इधर लिन तियान बोलता है कि तुम एक छोटे से कॉन्टिनेंट से आए हुए कीड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की। इसके बाद वो एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और लिन तियान पर अपना पाम अटैक करते हुए बोलता है कि तुम जैसे लोग इसी लायक हो। इधर लिन तियान वो अटैक रोक तो लेता है, लेकिन वो पीछे हो जाता है। साथ ही वो ये देखकर हैरान हो चुका था कि एलेक्स के पास 3 इमोर्टल ऑरा है। साथ ही वो बोलता है कि तभी तुम मेरे लोटस अटैक को झेल पाए। इधर एलेक्स को उसके कॉन्टिनेंट के लोग चीयर करने लगते हैं। साथ ही जूसिबा भी कहता है कि आखिर हमें बचाने वाला भी कोई है। इधर वो पर्पल बाल वाली लड़की कहती है कि लगता है तुम्हारे छोटे से कॉन्टिनेंट में कोई ताकतवर भी है। इस पे एलेक्स बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अभी माफी मांग लो, लेकिन ये सुन के लिन तियान फाइट के लिए फिर से तैयार हो जाता है। उसी वक्त वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है कि बिना परमिशन के तुम लोग यहाँ लड़ कैसे रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।